मिश्रा, आदरणीय विशेष आयुक्त श्री संजय सिंह साहब, आदरणीय श्रीमती शामली मैम, आदरणीय डीसीपी वेस्ट, आदरणीय डीसीपी द्वारका और तमाम अन्य। इसी के तहत उनका एक प्रॉब्लम था कि तमाम जो हमारे युवा हैं उनको कुछ अच्छी जॉब मिले, उनका अच्छा भविष्य मिले। उसी की सीरीज में हमारे अली साहब ने ये कोशिश करी। युवा के तहत उन्होंने जो बच्चे जो मुख्य धारा से पिछड़ के उसी धारा में चले जाते हैं उनको वापस बुला के मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जाए। कोई नहीं जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारे देश की पता रही है, जब भी हम शुभ काम करते हैं तो 3 जुलाई करके उस काम की शुरुआत करते हैं। तो एक बहुत ही, क्योंकि इसे कोई अतिरिक्त शुभ काम हो नहीं सकता कि हमारे युवाओं को जो भटके हुए हैं और युवा जो एक काम की तलाश में है उनको एक अच्छा भविष्य देने के लिए उनको रोजगार दिया जाए। आएगी निरंदिनी नंदिका मेदिनी विश्वविनोदिनी नंदिनुते गिरिवरविन्द शिरोदिनी वासिनी विष्णुविलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुम्बिनी भूरि कुटुम्बिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुरधरधर्षिणि दुरमुखमर्षि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किलविषमोषिणि घोषिरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते आई जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभगञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते आई गिरिनन्दिनि नन्दिता मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्द शिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि जय जय हे महिषासुरमर्दिनि जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि
सम्मानित कर रहे हैं। अब मैं गुजारिश करूँगा एक दस्तक नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति करेंगे। ये अस्थीमा ग्रुप है। पर सच तो ये है कि ये कथा अब हमारे लिए कथा नहीं रही। हम सब देखते हैं, सुनते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जानते हैं, समझते हैं, महसूस नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते, बोलते तक नहीं। आखिर क्यों? देखी देखी मुझसे सीटी बड़े हाथ से ताली, देखी देखी मुझसे सीटी बड़े हाथ से ताली। देखा ही तो है, और देखना कब से कोई क्राइम हो गया? ये क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती? अरे मैडम, पीछा ही तो कर रहा हूँ, और इसमें शर्म वाली कौन सी बात? ये क्या बदतमीजी है? अरे मुझसे क्या पूछती है जाने मन? ये तो उस खुदा से पूछ जिसने तुझे इतनी शिद्दत से बनाया है। मेरा नाश्ता क्यों रोका? अरे आपने तो हमारी सांसें रोकी, हमने तो केवल रास्ता रोका है। गाड़ी चलाते वक्त लड़की को देखकर सीटी बजाते हो, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता तो? ओ मैडम, अरे भाई सीटी तो हमारी है, और सीटी मारने कब से कोई क्राइम हो गया? लोग देखते हैं, घूरते हैं, उसके बाद पूछते हैं हमने कौन सा क्राइम कर दिया। अपनी आंखों से सामने वाले को नंगा कर देते, उसके कपड़े उतार देते, फिर कहते हैं देखा ही तो है। सीटी बजाते हैं, गाना गाते, उसके बाद पूछते हैं हमने कौन सा अपराध कर दिया।
तो मैं जवान हूँ। घर में माँ बहन नहीं है क्या? घर में माँ भी है और 2 बहनें भी, लेकिन अपनी माँ बहनों को कोई छेड़ता है क्या? और आज तो हम इन्हें हाथ होती है बदतमीजी की। It's too much. मैडम आप तो बुरा ही मान गई। अब भाई गरम मसाला ही तो कहा है और आप परेशान किया तो पुलिस को कॉल कर दूंगी। अरे मैडम हमने कौन सा अपराध कर दिया? आप तो हो ही इतनी खूबसूरत, क्यों भाइयों? मैडम है भी तो। सलाम ना हमें मस्करी करने पे। रे मैडम आवे बसे, पर तन्ने देख के चली जाओ ऐसे। शाकिल से तो तुम पढ़े लिखे लगते हो, मेरे चिटोरा मत क्यों? मैडम हम पढ़े लिखों के दिल क्या पत्थर के होते हैं। Behave yourself, you bastard! लो भाई लो, मैडम ने तो अंग्रेजी की टांग तोड़ दी। एक मिनट, I love you too जी। सड़क हो ऑफिस, बस हो या मेट्रो, कोई स्कूल की बच्ची हो या फिर कोई औरत, हर किसी को ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अब्यूज करने वाले कहीं अलग से नहीं आते, कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं होते, वो होते हैं हम और आप जैसे लोग। हमारे घरों से लेकर ऑफिस तक, मायके से लेकर ससुराल तक, स्कूल से लेकर कॉलेजेस तक, हर जगह औरतों को ऐसी हिंसा का शिकार होना पड़ता है, जिसका सबसे बड़ा माध्यम होता है उसका शरीर, जिसको टॉर्चर करके आदमी अपनी मर्दानगी साबित करने की कोशिश करता है। लड़कियों को पैदा होने से पहले मार देना क्या क्राइम अगेंस्ट विमेन नहीं है? लड़कियों के खिलाफ इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है कि उन्हें पैदा ही ना होने दिया जाए। वो लड़की है, वो अभिशाप है। तेरे पेट में जो बच्चा है, वो लड़की है, वो अभिशाप है। तेरे पेट में जो बच्चा है, वो लड़की है, वो अभिशाप है। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि मुझे आदरणीय जॉइंट सीपी वेस्टर्न रेंज श्रीमती शालिनी सिंह मैडम, डीसीपी द्वारका श्री संतोष मीना सर, पुलिस के मेरे अन्य कलीग, ट्रेनिंग पार्टनर, आईएसीटी के रिप्रेजेंटेटिव्स, जो जितनी भी कमर्शियल कंपनीज यहाँ पर बच्चों को जॉब ऑफर्स देने आई हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे मीडिया के कर्मी और जो कैंडिडेट्स यहाँ पर, युवा के जो कैंडिडेट्स यहाँ पर नौकरी लेने के लिए आए हैं और उन्होंने हमारे साथ 3 महीने का अपना ये सफ़र तय किया है, उन सबका मैं इस पश्चिमी जिले द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम सभी जानते हैं लॉकडाउन के टाइम पर, कोविड के टाइम पर कई लोगों की नौकरियां गईं, लेकिन उसी के बीच में दिल्ली पुलिस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कई सारे थानों में बेरोजगार युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट का सेशन आयोजित करती रही और उनको जो जॉब के लिए जो इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं वो इम्पार्ट करती रही। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के 3 थानों में, कीर्तिनगर, राजौरी गार्डन और पंजाबी बाग में युवाओं के लिए अन्य अलग अलग फील्ड में ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर, मोबाइल रिपेयरिंग और हेल्थ केयर इत्यादि। इसी कड़ी में आज ट्रेन युवाओं के लिए मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें न केवल पश्चिमी दिल्ली जिले के युवाओं ने भागीदारी करी, बल्कि पूरी दिल्ली पुलिस में जितने युवा ट्रेन हुए थे, जिनका ट्रेनिंग अब अंतिम चरणों में पहुंच गया था, उनको भी यहाँ पर बुला करके मेगा जॉब फेयर में भागीदारी का मौका प्रदान किया गया। मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि 24 कंपनियों ने इसमें शिरकत किया और 440 युवा जिन्होंने यहाँ पर आकर के अपनी भागीदारी की, उसमें से 375 युवाओं को नौकरी के लिए, रोजगार देने के लिए चयनित किया गया है और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने में जो हमें नेक कार्य करने का अवसर प्रदान हुआ है, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। जॉइंट सीपी वेस्टर्न रेंज शालिनी सिंह, डीसीपी वेस्ट उर्जा, डीसीपी द्वारका संतोष मीना जी, साथियों, सबसे पहले तो सबको, खासकर अपने वेस्टर्न जोन की टीम और वेस्टर्न रेंज के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने जो मिलके ये कदम उठाया है मेगा फेयर का, और ये जो 3 थाने थे जिन्होंने की प्रमुख भूमिका निभाई इसमें, मेगा जो आज
जॉब पे आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तकरीबन 15-20 कंपनियाँ हैं, डीजीजे रिटेलर्स, सिल्वर और हेल्थ कार्ड, रिलायंस ट्रेड, क्रॉस रोड हॉस्पिटैलिटी, जितनी भी फर्म्स हैं, उन्होंने जो दिल्ली पुलिस के इस प्रयास में जो साथ दिया है और जो बच्चे हैं जिनको की जॉब्स मिली, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट दिन है बच्चों की जीवन में, खासकर अपने देश में, अपने समाज में, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर प्रॉब्लम है। उसके अंदर लोगों को जोड़ना, कंपनीज को जोड़ना, जो बच्चे हैं, खासकर जिन एरियाज को दिल्ली पुलिस टारगेट कर रही है, जहाँ पे कि झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स या क्राइम है, उनमें से उनको बच्चों को आइडेंटिफाई करना, फिर ट्रेन करना और एक धन की जॉब जिससे कि उनका आगे का जीवन का बसर हो सके, वो होना। तो जोरदार तालियां इन सब के लिए। मेरे को ध्यान आता है जब मैं जॉइंट सिटी नॉर्दर्न रेंज हुआ करता था, तब जो शुरुआत एक छोटा सा पौधा हम लोगों ने लगाया था, जो जुवेनाइल जो डेलिंक्वेंट्स हैं, वहाँ पे एक जेल है, उधर मैंने उनके जो जज साहब हैं उनके साथ मिलके और जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन जो वहाँ पे था तो बच्चों को देखने का, तो हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया था। एक मोबाइल रिपेयर यूनिट बनाई थी, एक सैलून की ट्रेनिंग वहाँ पे देते थे और एक बेकरी शॉप, 3 चीज़ें हम लोगों ने खोली थी। 2 साल तक वो, जब तक मैं रहा वहाँ पे तब तक वो प्रयास चला और जो जुवेनाइल्स जो क्राइम करके वहाँ पे रहा करते थे, उनके साथ हम लोग कई 2-3 बारी गए और क्रिकेट का मैच भी हम लोगों ने खेला। तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था, ना देखा था कि पुलिस जो है वो आके हमारे साथ, और वो भी जो उनका इंस्टीट्यूशन है कि वहाँ पे आके हमारे साथ खेले। तो ये बदलाव की एक परिस्थिति है, एक सोच है जो धीरे धीरे जिसने युवा का रूप लिया है, और अब हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं हर जगह, हर जहाँ पे मुमकिन हो कि ये बदलाव आए और इन लोगों को जोड़ के कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि परिवर्तन। नेक्स्ट राहुल कुमार, पेटीएम सर्विसेज से। संतोष सर भी आदर्श त्रिपाठी है, ये हेल्थ केयर कंपनी है। और ये तरुण कुमार है, TNS कंपनी से। किताब फाफर संदीप है, संदीप CMS इकोसिस्टम लिमिटेड। ट्रेनिंग जो पार्टनर के डायरेक्टर है IACP श्री राजेश की मंच में मैं बुलाना चाहूँगा, और जो मिस मोनिका है वो भी बात मंच में आएगी। और सर काफ़ी लोगों को ट्रेनिंग की कंप्लीट करी, उनको मोमेंटो देके उनका इससे मैंने सर्टिफिकेट के लिए बुलाना चाहूँगा मैं। रिटेल के अंदर जो मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करी, मिस्टर सौरभ और मिस प्रज्ञा गुप्ता।
FTNS से FTNS से आंचल और मनीष सोनी, आंचल एंड मनीष सोनी। मोबाइल ट्रेनिंग कंप्लीट करिए अमित कुमार, निशांत और राधा। अमित कुमार, निशांत और राधा। जिन्होंने फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव यूनिट की ट्रेनिंग कंप्लीट करी है काजल सैनी और अरमान अंसारी। असल में जिन एम्प्लॉयर हैं अक्सर जिन एम्प्लॉयर जो कंपनीज हैं जिनकी वजह से ये सारा प्रोग्राम सक्सेसफुल हो रहा है, तो मैं चाहूँगा कि उनको मिलकर देकर उनका सम्मान किया जाए। तो सिल्वर लीग की तरफ से जेबा खान और पेटीएम सर्विस से नावेद मलिक। की तरफ से सुभाष और डेयर गार्ड की तरफ से मनीष सोलूकिया। और कुकर ऑफ फ्रांसिस की तरफ से अरुण गुप्ता और KS24 की तरफ से मोनिका रावत। लाइफ ऑफ सॉफ्टवेयर से मनमोहन शर्मा और हेल्थ कार्ड से स्वरूप सिंह। SW आउटसोर्सिंग से सिद्धार्थ महेश्वरी और क्रॉसरोड हॉस्पिटैलिटी से हिमांशु खुराना। और इनके बाद बेस सेक्टर बिजनेस से यश श्रीवास्तव और सीएमएस इन्फो सिस्टम से अवधेश कुमार। इनके बाद टेलीकॉम नेटवर्क सॉल्यूशन से प्राइवेट लिमिटेड से प्रेरणा और बीजेपी ग्रुप से प्रियंका।
धन्यवाद प्रस्ताव रखना चाहूँगा। सबसे पहले मैं हमारे प्रोग्राम के चीफ गेस्ट स्पेशल जोन दिल्ली श्री संजय सिंह सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो आज शेड्यूल में से समय निकाल कर यहाँ पर आए, और इसके लिए सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपकी उपस्थिति सर और सपोर्ट हमें निरंतर इस प्रकार के प्रोग्राम करने के लिए प्रोत्साहन देता रहेगा। इसके बाद मैं जॉइंट सेक्रेटरी मैम शालिनी सिंह का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैम आपके मार्गदर्शन और अथक प्रयास से ही आज हम यह प्रोग्राम आयोजित कर पाए हैं। इस प्रोग्राम के अंतर्गत आज कुछ बच्चों को हमने प्रयास किया कि उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बन सके। इंडिपेंडेंस अपने आप में एक शब्द नहीं है, ये एक सोच है, और इसी में ही हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को आगे लेकर आए हैं और इसको आगे लेकर जा रहे हैं। हमने इन बच्चों को मजबूत बनाने की कोशिश करी है इसी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के द्वारा, और एक बार ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अगर इनको मिल जाएगी तो देश, ये बच्चे मजबूत होंगे और उसके साथ हमारा देश भी मजबूत होगा। साथ ही साथ इन बच्चों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो कि इस मेगा जॉब फेयर से ना केवल जुड़े और उन्होंने इसमें आने के बाद जॉब भी पाई, और जब इस तरीके से ये बच्चे जॉब फेयर में आते हैं और इनको जॉब मिलती है तो और भी लोगों को इस तरीके से प्रोत्साहन मिलता है दूसरे बच्चों को कि वो भी इस तरीके के प्रोग्राम में आए और जुड़ें। मैं डीसीपी द्वारका श्री संतोष मीना सर और एडिशनल डीसीपी द्वारका श्री संजय चौधरी शंकर चौधरी सर का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज वो अपनी कीमती समय से कुछ समय निकाल कर यहाँ पर आए। इसी के साथ मैं सोलर इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने आज ये प्रोग्राम करने के लिए हमें ये ऑडिटोरियम उपलब्ध कराया। मैं साथ में धन्यवाद करना चाहूँगा मीडिया के तमाम लोगों का जो यहाँ पर आए और उन्होंने इस मेगा जॉब फेयर को कवरेज दी। IELTS ट्रेनिंग पार्टनर, इनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, और उन तमाम जॉब ऑफरिंग कंपनी जो यहाँ पर आई और उन्होंने आज इन बच्चों को जॉब ऑफर दी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। अस्मिता थिएटर ग्रुप के मेंबर स्टेट प्ले टीम नाटक वाले, उन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आपका मैसेज मेडिकली फ्रंट तक पहुँचे। इसके बाद मैं आप सभी लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं आज, जिन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस प्रोग्राम को करने में हमारा सपोर्ट किया, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं निरंतर यही कहूँगा कि आप इस तरीके किसी प्रोग्राम में हमेशा आएँ और हमारा मनोबल बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।